राजधानी रांची के पार्टी कार्यालय में जेएमएम में पार्टी के वरिष्ठ एवं प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर असंवैधानिकता का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत किया। केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार के फैसले से आने वाले लोकसभा चुनाव में वर्तमान केंद्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र का बचाव हुआ है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर संशय की स्थिति बनी होती है और जब चुनाव आयोग की टीम झारखंड आएगी तो इस प्रकार की बात रखी जाएगी। अपनी सत्ता को कायम करते हैं वो भी असंवैधानिक है। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है। ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलई खुल गई। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए, तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, उन अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे हैं? खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये 6,500 करोड़ रुपए पर उनका क्या स्टैंड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। वो जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसका पहला चुनाव था जहां आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी संख्या 20 थी 36 में। तो एक छोटा सा इलेक्शन में मोदी जी का जिस प्रकार का एंट्री हुआ, क्योंकि भाजपा का तो इरादा था और मसीह मोदी का प्यादा था, उससे चोरी पकड़ी गई।